बचपन की सारी यादें अब याद आती है, वो यादें तेरी बातें मुझको रुलाती है। अब कैसे बताऊं इस दिल को, तू पास नहीं आ सकती है। अब कैसे बताऊं इस दिल को, तू पास नहीं आ सकती है। मौला उन्हें खुश, मौला उन्हें खुश रखना हर दम, मेरी अम्मी जैसी कोई नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़उल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब सदर, सामईन किराम, हाज़रीन जलसा, सबसे पहले मैं खुदावंद कुद्दूस का हजार बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि इस अजीम मौका पर आप हजरात से गुफ्तगू कर सकूँ, अपनी दिली जज्बात और क़ल्बी एहसासात आप तक पहुँचा सकूँ। और इस प्रोग्राम के मौका पर जो मुसलमानों का तर्जुमान और पूरी मिल्लत इस्लामिया की नुमाइंदगी करता है, इस सुनहरे मौका से फायदा उठाऊं और साफ तौर से आपको बतला दूं कि आप जो यहाँ इकट्ठे हुए, सर जोड़ के बैठे, दूर दराज का सफर किया, कीमती वक्त सर्फ किया, अपने आराम को तज और राहत को कुर्बान किया। आपका इस तरह बैठना, ऐसे दीन महफिल कायम करना, ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद करना और इसमें शिरकत करना बड़ा अहम और मुबारक फरीज़ा है। उससे उम्मत की साख और मिल्लत तशख़्ख़ुस बाकी रहता है। अल्लाह ताला हम सब के मसाया जमीला को कबूल फरमाए, आमीन। हजरात, इस मौका पर मदारिस इस्लामिया की अहमियत और इफादियत में रोशनी डालना चाहता हूँ। यह मदारिस जो इस वक्त आपके सामने है, बहुत से झोपड़ियों छप्परों के शक्ल में, कोई किला के शक्ल में, कोई बेहतरीन और शानदार इमारतों के शक्ल में, दरअसल ये सब इस्लाम के मजबूत किले हैं, दीन के आईनी हिसार है। इनसे उम्मत का तखशुक कायम है। ये उम्मत इस्लामिया के दरख्त दिल है, ये इस्लामी कल्चर और सकाफत के आईनादार है, यह अखलाक और ईमान और अखलास रूहानियत के सचश्मे है। यह मुर्दा दिलों को जिंदगी मिलती है, यह प्यासों के शराबी मिलती है, यह तलबा के कुलूब में उख़्वत और हमदर्दी, मसावत और रवादारी की तुख में रिज़्क़ की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह उनका अफ़कार व अक़ाइद सही होते हैं, उनमें फ़िक्र आखिरत पैदा करने की कोशिश की जाती है, आने वाली जिंदगी के लिए उसे ट्रेनिंग दी जाती है, उससे सवालों के जवाब याद कराए जाते हैं। हाज़रीन किराम, मुग़लिया सल्तनत के सवाल के बाद इस्लाम पर एक ऐसा दौर आया और उम्मत मुस्लिमा ऐसे नाजुक मरहले से दो चार हुई जिसने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में इस तरह बेकली की फिजा पैदा कर दी। उन पर हर तरफ से यलगारे होने लगे, उनके अक़ायद को मस्ख़ किया जाने लगा, ज़हनी व फ़िक्री इर्तिदा पैदा करने की मुनज़्ज़म साजिशें होने लगी, उनके इक़्तिसादी, समाजी और माशरती ज़िंदगी को मफलूज कर दिया, उन्हें हर तरह से बेदस्त कर दिया। देखो नाजुक हालात में उलमा व मुफक्किरीन और मिल्लत का दर्द रखने वाले हज़रात ने मदारिस का जाल बिछाया, चप्पे पर मकातब कायम किया और उम्मत के नौनिहालों और मिल्लत को जियालों को ज़हनी और फ़िक्री कत्ल से बचाने के लिए दूरबीन निगाह रखने वाले गमगुसार उलमा व मशीज़ों से आज़मा होने के लिए मैदान में कूद पड़े। अगर बर वक्त ये उलमा खड़े न होते, इन मकातिब व मदारिस का जाल न फैलाते, तो आज हर घर में इंजील पढ़ाई जाती है। उनका अक़ायद इफ़्कार में वतनीयत बुत परस्ती का रचाव होता, इल्हादुल अदनियत का घर घर मरकज होता, कुरान और अफ़कार इस्लामी से लोग कोसों दूर रहते। उन्हें अपने आका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से वाक़फ़ियत न होती, अपनी तारीख़ और अपने कारनामों की उन्हें हवा तक न लगती। इन मदारिस ने वो कारनामा अंजाम दिया जो हमेशा याद रखा जाए। उन्होंने बर वक्त मुसलमानों को संभाल दिया, उन्हें अपनी तारीख़, अपने कल्चर
और दीनी अहमियत का एहसास दिलाया, मुसलमानों को मिलने तशख़्ख़ुस और इनकी इनफरादियत को बरकरार रखा। हजरात, इस वक्त जो चप्पे चप्पे पर मकातिब व मदारिस कायम है, यह बहुत बड़ी नेमत है। यह मदारिस मुआशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। यह पूरी सोसाइटी और समाज का मक्खन है। यह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशना करने का एक जरिया है, जो हमारा और आप सबका हकीकी मकसद है। इसलिए हमारा और आपका ताल्लुक उनसे ऐसा ही होना चाहिए जैसे जिस्म का रूह से, आफ्ताब का रोशनी से और फूल का खुशबू से। अगर ये ताल्लुक बाकी है तो समझ लीजिए कि जिस्म रोह दोनों जिंदा है। अगर ये ताल्लुक खत्म हुआ तो फिर हमारा खुदा ही हाफिज है। दोस्तों, बहुत से हजरात ये कहते हैं कि इन मदारिस से क्या मिलता है, इनसे नौकरी नहीं मिलती, इनसे डिग्रियां नहीं मिलते। यहाँ के अफराद कौम के ऊपर बार है, उनमें शऊर बेदारी नहीं आती, ये टेक्निकल लाइन में आगे नहीं बढ़ते। उन हजरात से मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ कि रोजी रोटी का मसला कोई अहम मसला नहीं, उसका वादा खुदावंद कुद्दूस ने हमसे किया है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा खलक़हु फ़क़द्दरहु सुम्मा सबीला यस्सरा। और यह भी तयशुदा बात है कि रोज़ी का ताल्लुक किस्मत से, अक्ल से नहीं। अगर अक्ल से उसका ताल्लुक होता तो बेवकूफ़ भूखे मरते, लेकिन निज़ाम खुद अजीब है। इसलिए मुसलमानों का असल मसला और मकसद ज़िंदगी पैगाम खुदावंदी है, दावत इरशाद है। इस कारवान सफ़र में रहकर अपनी आबादी ज़िंदगी संवारना है, आखिरत की फिक्र करनी है। इस बारे में इस्लाम और कुरान के इरशादात मुकम्मल वाज़िह है। सहाबाए किराम व असलाफ की जिंदगी हमारे सामने है। उन्होंने इस दुनिया से किस तरह खुशचीनी और इस नेमत से सराबी हासिल करके दुनिया व आखिरत की फलाह बहुबुद्दी उनके हिस्सा में आई। हजरात, ये मदारिस दरअसल इस्लामी छाँव है, उनके साए में जिंदगी मिलती है, इक़दार की बनकलियाँ चढ़कती है, अफकार के फूल खिलते हैं, कुरान और हदीस के साए में जिंदगी पलकर जवान होती है। और इन मदारिस के जरिए जिंदगी का सही हल तलाश किया जाता है। इसलिए ज़रूरत है, वक्त का तगाजा है कि उनके साथ हम वाबस्ता हो, अपना ताल्लुक कायम करें, उनकी आयत कर लें, वरना यहाँ भी यूरोप के मेखानों का नज़ारा हो सकता है। इक़बाल मरहूम ने दौरा यूरोप के बात कहा था कि इन मदारिस को यूं ही रहने दो, वरना यूरोप के मैं खाने देख आया हूँ, वहाँ का नजारा मैंने किया है। इलादो जिंदगा की तस्वीर पेश करता है, हर तरफ किरदार कुशी की मुहिम है, हर तरफ फिक्र गुस्ता का सैलाब है। इसलिए तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि इन मदारिस का गाम बगाम साथ दे और हर तरह से उनका ताउन करे। अल्लाह ताला हम सबको दीन और इस्लाम की आयत की तौफीक अदा फरमाए। मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर को मुकम्मल करना चाहता हूँ। ये दीनी मदरसे है देख मशकूक नजरों से, ये दीनी मदरसे है देख मशकूक नजरों से, बुराई से यहाँ का बच्चा बच्चा दूर रहता है। यहाँ दामन पे कोई दाग तुझे मिल नहीं सकता, यहाँ सबके माथे पे खुदा का नूर रहता है।